तमिलनाडु की राजनीति दशकों से डीएमके और एआईएडीएमके की मजबूत बाइनरी में कैद रही है। इस द्रविडियन किले को सिर्फ फिल्मी स्टारडम से नहीं भेदा जा सकता था। रजनीकांत, कमल हसन जैसे दिग्गज इसका एग्जाम्पल रहे हैं। विजय ये बात बाखूबी जानते थे कि सिर्फ फिल्मों की ब्लॉकबस्टर ओपनिंग को वोट में तब्दील करने के लिए उन्हें एक ऐसे मास्टरमाइंड की जरूरत है जो जमीन की गुणागणित समझता हो। और यहीं से शुरू हुआ पीके और थलपति का मिशन इम्पॉसिबल, जिसे उन्होंने पीके के साथ मिलकर पॉसिबल कर दिखाया। साल 2025 फरवरी के शुरुआती दिनों में दोनों की पहली मुलाकात हुई। राजनीति में कोई भी मुलाकात बेवजह नहीं होती, लेकिन मीडिया की नजरों से इसे बचाने के लिए शुरुआत में इसे महज एक शिष्टाचार भेंट बताया गया। पीके बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर शुरुआत में ही ये मैसेज चला गया कि एक नॉर्थ इंडियन रणनीतिकार विजय की पार्टी चला रहा है, तो तमिलनाडु की जनता, जो अपनी भाषाई और क्षेत्रीय अस्मिता को लेकर बेहद संवेदनशील है, इसे खारिज कर देगी। इसीलिए जब पहली दफा पीके और विजय एक ही मंच पर पब्लिकली खड़े थे, तो पीके ने माइक पकड़ते ही सबसे पहले इसी नैरेटिव को सेट किया। पीके बोले कि मैं यहाँ अपने भाई, अपने दोस्त विजय को कोई चुनाव जिताने के लिए या मदद करने के लिए नहीं आया हूँ। विजय को किसी मदद की जरूरत है ही नहीं। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि वो तमिलनाडु के लिए एक नई उम्मीद है। इस एक स्टेटमेंट से पीके ने समर्थकों को ये मैसेज दिया कि उनका हीरो किसी बाहरी का मोहताज नहीं है, और साथ ही खुद को फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड के किरदार में सेट भी कर लिए। यह पीके का वो ठेठ स्टाइल है जिसमें वो क्रेडिट बैक सीट पर रखते हैं और कैंडिडेट को फ्रंट सीट पर बिठाते हैं। नए दौर के पीके ने इलेक्शन को कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट बना दिया है। याद कीजिए 2014 का वो ऐतिहासिक लोकसभा चुनाव, जब देश भर में चाय पर चर्चा, 3D रैलियां और अब की बार मोदी सरकार का नारा गूंज रहा था। 2015 में पीके बिहार लौटे तो ध्रुव विरोधी नीतीश कुमार और लालू को एक साथ लाकर महागठबंधन बनाया और मोदी के रथ को बिहार में रोक दिया। साल 2017 में पंजाब में कांग्रेस के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह का कैप्टन दनवा पंजाब कैंपेन हो, साल 2019 में आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के लिए पदयात्रा का डिजाइन हो, या फिर साल 2020 में अरविंद केजरीवाल के लिए लगे रहो केजरीवाल का नारा हो, पीके ने हर राज्य, हर नेता और हर हालात के हिसाब से एक नई राजनीतिक चाबी तैयार की। साल 2021 का बंगाल चुनाव भला कौन भूल सकता है, जब बीजेपी ने ममता बनर्जी को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। तब पीके ने ममता के लिए इमोशनल नैरेटिव गढ़ा, जिसके दम पर प्लास्टर चढ़े पैर वाली ममता को वो सिंपैथी और वो ताकत मिली जिसने बीजेपी का किला ढहा दिया। आज ममता बीजेपी के इलेक्शन मिनिस्टर अमित शाह के सामने सरेंडर कर गई। पीके साथ होते शायद हालात कुछ और होते, मगर पीके विजय को थलपति बनाने के मिशन पर थे। तमिलनाडु में मिली ये जीत विजय से भी कहीं ज्यादा प्रशांत किशोर के लिए एक जीवन दान है, क्योंकि किंग मेकर पीके खुद को किंग बनाने के चक्कर में बिहार में गच्चा खा चुके थे। अगर तमिलनाडु में भी कुछ ऐसा हो जाता तो पीके कहीं के ना रहे।